जबरदस्ती के रिश्ते को पूरी जिंदगी झेलने से बेहतर है सही वक्त पे सही फैसला लेके आगे बढ़ जाया जाए, यही ठीक रहेगा। हो गया जी। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। कितना आसान था ये सब। आसान कुछ भी नहीं होता, हिम्मत करके करना पड़ता है। थैंक यू तारा, मुझे मेरी आपकी वापस करने के लिए। अब तो सही चलाता हूँ ना बाइक, अब डर तो नहीं लगेगा मेरे साथ बैठने में। डर तो नहीं लग रहा, लेकिन ये घुमा क्यों रहे हो तब से? घर लेके चलो ना जल्दी। दिल नहीं चाह रहा, दिल कर रहा है कि बस चलाता रहूं, पूरे शहर में घुमाऊं। बहुत दिनों के बाद आजाद फील कर रहा हूँ खुद को, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे हमेशा। यहाँ क्यों रोक रहे हो? खाते हैं ना, दिल चाह रहा है। भाई बनाना दो यार। अच्छा बस फिर जल्दी से खा लो, घर जाना है, सब परेशान हो रहे होंगे। घर जाकर भी तो परेशान ही होने ना, अब जो तूफान आने वाला है ना, आपको नहीं पता। घर जाने से पहले थोड़ा अच्छा टाइम गुजारना है मुझे। याद भी आखिरी बार कब निकले थे इस तरह। लेकिन घर तो फिर भी जाना है ना। चलते हैं। ले कैसा है? चला। बेवकूफ बना रही है वो लड़की, झूठ बोल रही है। असल में सलमान को काबू करने के लिए उसने झूठ बोला है। इतना झूठ कौन बोलता है? ऐसा कैसे कर सकती है कोई भी लड़की? हाँ, आप नहीं समझेंगी अम्मी, आजकल की लड़कियां अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो क्यों करेगी ऐसे? वो क्यों बनाएगी हम लोगों को बेवकूफ? तो फिर ये कहानी तुम्हारे बेटे ने खड़ी होगी। आज ही मैंने तलाक की बात की और कुछ घंटों में ये खबर सामने आ गई। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। आपने सलमान से तलाक की बात कर ली थी? तो क्या लगा तुम्हें बकवास कर रहा हूं मैं? तलाक? ये किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? आप सलमान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? खुदा का वास्ता अब्दुल रहीम साहब, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। हाँ, उसके हाल पे छोड़ दूंगा तो फिर वो इस घर और इस घर के वकार को सबको बर्बाद कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारा, ये तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? एक बहुत जरूरी काम था दादू।
जो शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब हो गया तो भी ठीक है। तारा, लाइए मुझे दीजिए अम्मी। लाइए। क्या है? ये क्या है? तुमने तारा को तलाक? मत तुझे। हमजा ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है मैंने किया है। मैं लेके गई थी इसको, ये मेरा फैसला है। तुमसे इतनी बड़ी होगी हो कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगो। इस घर के बड़े तो आप थे ना बड़े अब्बू। सही फैसले आपको करने चाहिए थे, लेकिन आपसे सही फैसले नहीं हुए। मैंने हिम्मत कर ली। बस सही वक्त पे सही फैसला करना होता है बड़े अब्बू। हम आपके गलत और जज्बाती फैसले से खुश नहीं थे बड़े अब्बू। हमारे दिल ने इस फैसले को कभी कबूल ही नहीं किया, कभी माना ही नहीं। इसलिए हमें पता चल चुका है कि हम सारी जिंदगी इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकेंगे। प्लीज। और फिर वैसे भी आपका वादा तो मेरी और सलमान की शादी का था ना। हमजा पे ये रिश्ता क्यों मुसल्लत किया गया? हमजा इसका हिस्सा नहीं था। फिर भी हमने इंतजार किया, बर्दाश्त किया, आपके इस जबरदस्ती के रिश्ते को झेला। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की बड़े अब्बू, हमेशा आपके फैसले को इज्जत दी। आज आपकी बारी है। आप मेरे इस फैसले को इज्जत दें, क्योंकि ये गलत नहीं है। निकाह बहुत बड़ी चीज है अब्बू, लेकिन उस निकाह से भी ज्यादा खूबसूरत हम दोनों का रिश्ता था। जो एक दस्तखत से कभी खत्म नहीं हो सकता। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारे हक के लिए सबके साथ लड़ता रहा। आप भूल गए थे बड़े अब्बू, अपनों से लड़ा नहीं जाता, उनका दिल जीता जाता है। कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा रहोगी मेरी बेटी। तारा, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मैं तो हमेशा ये समझती रही कि तुमने और हमजा ने एक दूसरे को कबूल कर लिया है।
दादू, आप तो माँ हैं, हम सबकी माँ। आपको हमारे दिलों में झांकना चाहिए था। आंखों देखा सही हमेशा सही नहीं होता दादू। आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ था। आप हमारे दिल टटोल सकती थी। अगर आप ऐसा करती तो ये सब कुछ नहीं होता। आपने क्यों ऐसे नहीं किया दादू? हेलो आपी। मैं इंतजार करता रहा, कल आपने कॉल नहीं की। अरे आई स्वेयर मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। आजकल काम का प्रेशर लोड इतना ज़्यादा है कि वक्त ही नहीं मिला। लेकिन आज मैंने घर आते साथ सबसे पहले तुम्हें कॉल की। कैसे हो तुम और पढ़ाई कैसी जा रही है? यूके बैठकर भी आपको बस मेरी पढ़ाई की फिक्र है। सब कहते हैं कि आप बदल गई हैं, लेकिन नहीं भाई, मेरे लिए तो आज भी पहले जैसी है कि हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो क्यों ना हो भाई तुम्हारी पढ़ाई की फिक्र। रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही स्कॉलरशिप लगेगी ना, और फिर स्कॉलरशिप लेके तुम फौरन इधर मेरे पास आ जाओ। आपी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखना इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा। तुम आओगे ना तो तुम्हें दिखाऊंगी हमजा, दुनिया बहुत बड़ी है। किसकी शादी किससे होगी, कब होगी, लोग क्या कहेंगे, इन सब मसलों से बहुत आगे की। बहुत खूबसूरत है यहाँ की दुनिया। और सच्ची बात बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके जॉब करके। हाँ, तुम लोगों को कभी कभी मिस करती हूँ, हाँ, पर थैंक्स टू वीडियो कॉल इस पे तुमसे बात हो जाती है। बल्कि कोई पास है तो बात कराओ ना। बड़ी अम्मी दादो कहाँ हैं सब? क्या हुआ हमजा, चुप क्यों हो गए? बात कराओ ना मेरे घर वालों से। अम्मी नहीं है घर पर, वो ज़्यादातर सलमान भाई के पास रहने लगी हैं क्योंकि ताज़ीन का ख्याल रखना होता है। एमन भाभी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ताज़ीन की वीडियो मुझे भेजती है एमन, बहुत क्यूट हो गई है, बहुत क्यूट हरकतें करती है। हाँ बिल्कुल सलमान भाई पर गई है। सुनो, बड़े अबू बहुत अकेले हो गए होंगे, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके पास उनके साथ गुजारा करो। मेरे से भी बात करते हैं तो बस 5 मिनट तक सिर्फ हूँ हाँ करते हैं और फिर कॉल बंद। मुझे लगता है अब तक मुझसे नाराज़ हैं। नहीं आपी, नाराज़ नहीं है वो ऐसे ही हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते, ज़्यादातर खामोश ही रहते हैं। चलो मेरा सलाम देना उन्हें। जी अच्छा, 1 मिनट आपी, मैंने एक नया दोस्त बनाया है, मुझे मिलवाना है आपसे। मुझे बस 1 मिनट दे, मैं कॉल बैक करता हूँ। दोस्त? हाँ हमजा। हे जैक, से हाय टू आपी। जैक, आपी ये है मेरा दोस्त, क्यूट है ना? ये दोस्त तुमने कब बनाया और बड़े अब्बू ने तुम्हें इसे रखने दिया? चल आओ खेलें। वाह